अपने समाज और असहाय लोगों पर जुल्म होते नहीं देख सकता। मेरा नाम सतेंद्र शाह है। मैं अपने समाज और असहाय लोगों पर जुल्म होते नहीं देख सकता। अपने समाज और मजलूमों की हिफाजत के लिए मैं हथियार उठाया था। ज़रूरत पड़ने पर आज भी मैं हथियार उठा सकता हूँ। यह बात राजद नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं समाजसेवी सतेंद्र शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी वैसे लोगों के पक्ष में नहीं रहा जो समाज के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मैं बनिया समाज से आता हूँ। कुछ दबंग और असामाजिक लोग हमारे समाज पर अत्याचार और दबाव की राजनीति करते हैं। मैं वैसे लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि बनिया समाज कमज़ोर नहीं, क्योंकि इस समाज का बेटा, भाई, भतीजा यानी एक परिवार का सदस्य सतेंद्र शाह मौजूद है। हमारे रहते हमारे समाज और मजलूमों पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं एक ऐसे इंसान से आपका रूबरू करा रहा हूं जो नाम के मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि छोटे सरकार के नाम से ये याद किए जाते थे। एक समय था जो सतेंद्र शाह एक आतंक के रूप में जाने जाते थे। तो सतेंद्र शाह से मैं रूबरू करा रहा हूं, क्यों छोटे सरकार इनको कहा गया, क्यों इनको एक आतंक के रूप में जाना गया। तो आज मैं सतेंद्र शाह से ये जानना चाहूँगा कि क्या कारण था कि आपको एक छोटा सरकार की उपाधि मिली, आतंक का उपाधि मिला। क्या ये कहेंगे सतेंद्र साहब? हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे बड़ी पहले एक जमाने के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, और एक समय था कि मैंने बहुत कुछ छापा है आपके बारे में, बहुत कुछ लिखा है। एक छोटे सरकार के नाम से आपको उपाधि मिला है, लोग जानते हैं, कहते ये नजर आए हैं कि सतेंद्र शाह छोटे सरकार के रूप में है। क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज हमें छोटा सरकार बना दिया। नहीं, मैंने आज नहीं बनाया। एक समय था कि छोटे सरकार के नाम से आप जाने जाते थे। हाँ। लेकिन मैं छोटे सरकार नहीं था। मुझे उन सामंतवादियों ने छोटा सरकार बना दिया जो गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा, वैश्य समाज के लोगों को दबाने का काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे छोटे सरकार बनाया। और दबाने का मतलब कि शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, और हमारे माइनॉरिटी के लोग, हमारे SC ST के लोग, हमारे बनिया समाज के लोग सबको रंगदारी मांगते थे, छोटे लोगों को दबाते थे। उस समय मैं जब हमको मालूम चलता था तो बहुत दिल में दुख होता था, और मैंने उस समय अपने आप में सोच लिया था कि अब मैं वैश्य समाज के बेटे लोग को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, SC ST के लोगों को कभी नीचे झुकने नहीं दूंगा। उस समय हमने छोटे सरकार बनने का काम तो किया जी। वैसे लोगों को आपने बताने का काम किया कि आज वैश्य समाज का बेटा जिंदा है। उस समय मैंने बताने का काम किया कि मैं आपका बेटा भी वैश्य समाज में सतेंद्र शाह जिंदा है। आप हमारे रहते अगर किसी वैश्य के बेटा पर अत्याचार होगा, गरीब गुरबा पर अत्याचार होगा, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं आया उस समय तो लोगों ने देखा कि नहीं, मेरा बेटा आया है। और मैं जब जेल से बाहर भी आया तो अब मैंने सोचा कि ऐसे नहीं, अब सदन के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को सुरक्षा देने का काम करूंगा, रक्षा करूंगा। और जो हमारे वैश्य बनिया भाई पर अत्याचार हो रहा है या उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, मैं सदन में पहुंचाने का काम करूंगा। तो मैं उस समय से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, और 2022 में हमारी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी। मैं 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ा। मैं 2 बार चुनाव लड़ने के बाद भी एक हमारे वैश्य समाज का बेटा आया, जिसका मैं इज्जत करता हूँ, राजेश गुप्ता। उस हमारे जो आदरणीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, मैं उनके विचारों पर चला। अच्छा। मैं उनके विचारों का कदर करता हूँ कि उन्होंने जिस समय अपने समय काल में गरीब गुरबों का जगाने का काम किया, अति पिछड़ा के लोगों को हक दिलाने का काम किया, तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं सदन में काम करूँगा,
करूँगा, उसके माध्यम से अपने लोगों को संदेश दूंगा और उनका रक्षा करूँगा। और जब राजेश गुप्ता को टिकट मिला दो बार हमें विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद, तो हमने उनका खुलकर साथ दिया, कदम से कदम मिलाकर चलने का साथ दिया और हर जगह घूम घूम कर ये क्या बोलते घूम घूम कर उनको जगाने का काम किया और सदन में राजेश गुप्ता को भेजने का काम किया। देखिए सत्येंद्र शाह और सत्येंद्र शाह आप जान रहे हैं, मैं मुसल्लम आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि कल सत्येंद्र शाह जो हैं वो एक आतंक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन क्यों ये जाने गए इन्होंने आज खुलकर बात की। क्योंकि जान रहे हैं कि छोटे सरकार की इन्हें उपाधि मिली थी और उपाधि ये कहीं ना कहीं शाहबाज क्षेत्र में भी जाना जाता था कि छोटे सरकार के नाम से सत्येंद्र शाह अगर जाने जाते हैं तो क्यों जाने जाते हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि अपने समाज के बचाव के लिए, अपने समाज के रक्षा के लिए वो ST SC के रूप में हो, माइनॉरिटी के रूप में हो, वैश्य समाज के रूप में हो, अगर उनके ऊपर कोई दबाव देता था तो सत्येंद्र शाह सामने आता था। और इसलिए आता था कि सत्येंद्र शाह इस समाज का बेटा है, इस समाज का भाई है, इस समाज का भतीजा है, यानी एक परिवार के रूप में, एक परिवार की तरह है। और हमारे परिवार पे अगर कोई आंच डालेगा तो मैं आंच नहीं आने दूंगा। तो अपने समाज की रक्षा के लिए सत्येंद्र शाह को अगर लोगों ने उपाधि दिया है छोटे सरकार का, तो ये कहीं ना कहीं मैं छोटे सरकार के रूप में नहीं आया, अपने समाज के बेटा के रूप में आया, अपने समाज के परिवार के रूप में आया। और इसलिए आया कि मैं भी अपने समाज का एक रक्षक के रूप में जाना गया, एक मददगार के रूप में जाना गया, एक समाज के आईना के रूप में जाना गया और कहीं ना कहीं अपने समाज को ताकत देने का काम किया। तो एक चीज़ ये है कि अभी आप राजद के साथ हैं जी। क्या कारण रहा? आप तो भाजपा में जा सकते थे, किसी और पार्टी में जा सकते थे, राजद में ही क्यों? राजद में मैं लालू यादव का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके आदर्श पर चला हूँ और मैं उनका जो स्थिति देखा उस समय कि हमारे गरीब गुरबा को उस समय सामंतवादियों ने कैसे शोषण कर रहे थे, तो हमारे लालू जी ने सबको जगाने का काम किया, सबको रक्षा किया। तो मैं उन्हीं के कदम पर कदम मिलाकर चला और मैं आज भी उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। अब तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में लोग जी एकदम देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा सौभाग्य होगा कि हमारा भाई हमारा मुख्यमंत्री बना। और तो आप समाज सेवी के रूप में जाने गए, राजनीतिक रूप में जाने गए, तो एक सवाल ये है कि कल जैसे अब समाज के रक्षा के लिए आपने हथियार उठा लिया था, क्या आज भी ऐसा आप समाज के हित के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या हथियार उठा सकते हैं? एकदम उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। जब शुरू से हम समाज के साथ समाज की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं तो आज भी उठाने के लिए तैयार हैं। मैं तो आज समाज सेवी हो गया हूँ, समाज में रहता हूँ, समाज के लोगों को सुनता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ हम हमारे समाज के लोगों को जो बुलाते हैं नहीं जाते हैं। कहीं भी शादी हो, ब्याह हो, दुनिया कोई भी दारी हो, मैं समाज के साथ रहता हूँ। और समाज पर जब जब अत्याचार होगा सत्येंद्र शाह खड़ा है। एक सवाल ये है कि अभी ये चुनावी वर्ष है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, राजद की राजनीति में आप हैं, तो क्या आपका मंशा है कि फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे सर, हम 3 बार चुनाव लड़े यहाँ से और हमने वैश्य को जगाने का काम किया इस सासाराम विधानसभा में। सासाराम विधानसभा ने ही नहीं, रोहतास जिला ही नहीं, आपको औरंगाबाद, कैमूर, कहीं भी चले जाइए, हमने सब जगह जाकर जगाने का काम किया, प्रोग्राम कराने का काम किया, सबको बोलने का काम किया और राजद के प्रति सबको आभार व्यक्त करवाया कि नहीं, हमारी रक्षा कौन कर सकता है? माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कर सकते हैं, श्री तेजस्वी यादव जी कर सकते हैं। रणविजय साहू को भी बड़ा पद मिला हुआ है। रणविजय साहू तो हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, वो भी हमको बहुत मानते हैं। और देखिए सत्येंद्र शाह से मैं आपको रूबरू करा दिया, क्योंकि सत्येंद्र शाह एक आवाज़ हैं, एक ताकत है, एक पुकार है और कहीं ना कहीं एक समाज की आवाज़ बने हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है, मैं लाइव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जैसा इनका कहना है कि हमारे सिपा सलार कहा जाए, गॉडफादर कहा जाए, वो लालू यादव हैं। और लालू यादव इसलिए है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें उपाधि दी गई है गरीबों के मसीहा के रूप में, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनका भक्त रहा हूं और यही कारण है कि मैं राजद के साथ जुड़कर राजद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा ये बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजेश गुप्ता को टिकट यहां से दिया गया, मैं तन मन धन से राजेश गुप्ता को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया और इसलिए किया
कि वो वो कहीं ना कहीं लालू यादव के भेजे गए यहाँ उम्मीदवार थे, और अपने जब लालू यादव के उम्मीदवार को यहाँ भेजा गया तो उन्हें विधानसभा भेजना ज़रूरी था, और मैंने उस काम को करते नज़र आया। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।